राजेश मिश्रा। आज मैं मौजूद हूँ बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड के ग्राम पंचायत कोसमसरा बा में। हमारे पास जो आप देख रहे हैं, हमारे साथ अजय जी हैं कैमरामैन, और हमारे सरपंच प्रतिनिधि खड़े। वेलकम सर, आइए सर, आइए। सरपंच प्रतिनिधि खड़े हैं, संकोच कर रहे हैं। तो सरपंच प्रतिनिधि आप बहुत सर, थोड़ा सा कैमरे को बहुत मोशन से घुमाना है, इसको बहुत जल्दबाजी में नहीं घुमाना है, हम सबसे बात करेंगे। तो ये हमारी पूरी पंचायत की बॉडी इस समय मौजूद है। हम आज कोसमसरा बा में मौजूद हैं। यहाँ पर एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन रखा गया है, और जो विशेष ग्राम सभा का आयोजन है, इसका एजेंडा हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। अजय जी, आप हमारे वीडियो को कट मत करिएगा, किसी प्रकार से इसे रोकिएगा नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, हमने जो अजय जी को रखा है, हमने अजय जी से जो बात की, हमारे पास आज जो हमारे कैमरामैन थे वो छुट्टी पर थे। कैमरामैन के छुट्टी पर होने के कारण हमने अजय जी की विशेष रूप से सहायता ली है, और इस प्रकार से हम वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं। तो चौथा स्तंभ हो, खड़ा रहना ही ठीक है, और हमारी सरपंच इजाज़त देंगी तो हमारे पास कुर्सी भी आ जाएगी। जब हमारा मुखिया कुर्सी पर हो सकता है, तो इस चौथे स्तंभ को भी बैठने के लिए कुर्सी दे सकता है। सरपंच जी नमस्कार, आप अपना नाम और पता बताइए। नमस्कार, मैं कोसमसरा से आप कोसमसरा से राम कुमारी दीवान। राम कुमारी दीवान जी, आप सरपंच हैं? ग्राम पंचायत कोसमसरा सरपंच। तो राम कुमारी जी, आप तो कुर्सी पर मौजूद हैं और मैं चौथा स्तंभ हूँ, मैं खड़ा हूँ। आप मुझे भी कुर्सी देंगी कि ऐसे ही खड़ा रखेंगे? सर जरूर देंगे। तो हमारे जो मुखिया हैं हमको भी कुर्सी देने के लिए तैयार हैं। ये सरपंच जी की महानता है। इस महानता को हमारे प्रदेश के सभी लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि चौथा स्तंभ ही एक ऐसा स्तंभ है जो देश को मजबूत रख सकता है, लोकतंत्र की नींव को बरकरार रख सकता है। और मैं अब डायरेक्ट बात करूंगा, सीधे बात करूंगा सरपंच जी से। 1 साल हो गया आपको निर्वाचित हुए, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। 1 वर्ष हो गया, क्या उपलब्धियां हैं 1 वर्ष में आपकी? कुछ भी नहीं। तो ये विष्णु भगवान फोकट के विष्णु भगवान है क्या? विष्णु देव आपको जो मुख्यमंत्री हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं सर। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आपको क्या दिया? सरकार ने सब कुछ दिया है, अभी तो मतलब बनाने के लिए अभी कुछ नहीं बने इनका दे। अभी चालू करें सर। सरपंच जी, आपके सरपंच बनने के बाद कितने आवास आपके ग्राम पंचायत में स्वीकृत हुए? और अगर आपको कोई बोलने में, चीज़ों को बताने में झिझक महसूस हो, परेशानी हो, तो आप अपने प्रतिनिधि को बुला सकती हैं, अपने उप सरपंच जी से बुलवा सकती हैं। आप बिल्कुल बेझिझक अपने पंचों को और अपने सहयोगियों को आप ये कैमरा दे सकती हैं, माइक दे सकती हैं। आपकी आवाज़ को प्रस्तुत करने के लिए हमारा जो जन संवाद है वो प्रतिबद्ध है। आपका कोई भी प्रतिनिधि इस मंच पर आपकी बात को रख सकता है। तो कितने आवास स्वीकृत हुए आपके कार्यकाल में? सैकड़ों सर। सैकड़ों? हाँ। तो 1 लाख से कम 99,999 यही माने? नहीं सर, 100 अभी हुआ है। 100 आवास हुए। 100 आवास हमारी ग्राम पंचायत में 100 आवास पास हुए हैं, ये सरपंच जी का कहना है। अब भाई, मैं तो बेझिझक हूँ, बेधड़क हूँ, मुझे जो सवाल पूछने रहते हैं मैं ऐसे ही पूछता हूँ। सरपंच जी, जो 100 आवास पास हुए हैं, ये आपके कार्यकाल के हैं कि पहले के, पूर्व के कार्यकाल? हमारा कार्यकाल का है। आपके कार्यकाल में 100 लोगों को आवास पास हुआ है। हाँ। कितने लोगों का आवास निर्माणाधीन है, कितने लोगों का आवास बन चुका है, और कितने लोगों का बनना बाकी है? 50 बन चुका है, अभी बाकी है 50। तो जो आवास योजना की अगर हम बात करें तो 50 लोगों का आवास बन चुका है।
सरपंच जी, हमारी माताएं बैठी हैं बड़ी संख्या में आपके यहाँ पर। हम बहुत ऐसे नहीं जान उप सरपंच है राजू सरदा बोला ही तो उप सरपंच जी, मैं चाहूंगा आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा हमारे उप सरपंच से भी बात करेंगे, ऐसे आदत पड़ी तब तो है ना। हाँ, तो उप सरपंच जी, विष्णुदेव का सरकार है, महतारी बन के वंदन करत है। हाँ देखे सर। तो आपके गांव के हर महिला मन ला महतारी वंदन के राशि हर महीना मिलत है? हाँ मिलत है। कोई महिला मन छूटे तो नहीं है? वो तो 8 घंटे नहीं आते का 5 घंटे। आवास योजना के समस्या में आप लोग का दिक्कत होते है, आप ये बताओ हमारा दर्शक मन ला। कोई दिक्कत नहीं का निर्माण कार्य जारी है। अच्छा, आज हम आए हैं और मैडम, मैं सरपंच जी चूँकि मुखिया हैं और आप भी एक मुखिया हैं, आप लोग अपनी पंचायत में बिजली की चोरी कर रहे हैं। आपके पंचायत में मीटर नहीं लगा है, पुराने भवन में मीटर नहीं लगा है, नए भवन में मीटर नहीं लगा है, तो आप लोग चोरी करेंगे कि ईमानदारी के साथ यहाँ पर मीटर लगवाएंगे? लगवाएंगे सर। लगवाएंगे। हमारे पूर्वज तो चोर थे सर, हैं? हमारे पूर्वज चोर थे। तो ये हमारे सर, ये बहुत बड़ी बात हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, ये चोरी कब से चली आ रही है, कब से हो रही है सर पंचायत में चोरी? तो 20 साल हो गया सर। मित्रों, पिछले 20 वर्षों से ग्राम पंचायत के द्वारा चोरी की जा रही थी, और जो हमारे वर्तमान प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, और जो हमारी वर्तमान सरपंच हैं दीवान जी, इनके द्वारा अभी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में मीटर लग जाए, और ग्राम पंचायत में मीटर लगने के साथ साथ सोलर, जो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना है, उस स्कीम का फायदा उठाकर पूरे गांव में बिजली लगाकर इसे रोशन किया जा सके। सर, क्या आपकी यही कल्पना है? जी जी, यही कल्पना है। तो आप अपना मीटर लगवाकर अपने गांव में पूरा लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाएंगे? जी, 50% लग चुका है अभी तक। सर, आपने बिजली का मीटर लगाने के लिए आवेदन करवा दिया है कि अभी बाकी है? हो गया आवेदन हो तो गया। जो मीटर लगाने का आवेदन है वो हो चुका है। जो चोर थे, पूर्वज थे, उनके बारे में ज़्यादा बात करना अब उचित नहीं होगा। वो भी नाराज होंगे, हमारी सरकार भी नाराज होगी, और जन संवाद किसी को नाराज नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जन संवाद जनता के मुद्दों को उठाना चाहता है। अब हम जानते हैं सरपंच जी से और उप सरपंच जी से हमारे वर्तमान के और मुद्दे क्या हैं। देखो हम मुखिया आप हैं? हाँ हम मुखिया तो तो मैं सचिव से खूब पूछूं, सचिव को चलाना मुखिया की जिम्मेदारी है। तो जब आप मुखिया हैं, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपका सेक्रेटरी करेगा। जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान सचिव हैं हमारे प्रदेश के, वो हमारे मुख्यमंत्री के हिसाब से चलते हैं। उसी प्रकार हमारे ग्राम पंचायत की जो सचिव हैं, वो हमारी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के आधार पर हमारे सचिव चलते हैं। इसलिए सचिव से तो मैं सवाल जवाब बाद में करूंगा। पहले हमारा जो वार्तालाप है, हमारी कई माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, ये लोग भी सोच रही होंगी। जोहार दाई, बड़े दाई, जोहार जोहार। तो काहे कुछ हो, अपन समस्या बतावा। आप मन पंच हो, नागरिक हो। तो हम दाई संकोच करत है गोठिया बर, है ना, हंसी से, और अपन बोलना नहीं चाहते। आप मन तो मोर बहनी लगत हो पूरा, है हमारा आप मन के पुराना रिश्ता है कोई जन्म के। का कहना चाहता हो आप? विष्णुदेव शायद सरकार आप मन ला सुनत है सीधा। का समस्या है आपके ग्राम पंचायत ला, जेला आप मन उठाना चाहत हो, सरकार तक पहुंचाना चाहत हो? तो ये हमारी ये बहन भी संकोच कर रही है। अब हम चलते हैं, फिर हमारी प्रतिनिधि बैठी हुई हैं, और आप क्या बोलना चाहेंगी सरकार को? मैं क्या बोलूंगी सर, आप समस्या तो बहुत कुछ नाम है। और आप अपना नाम, परिचय और पद बताइए। मेरा नाम देवकी दीवान है, मैं ग्राम पकड़ी से हूँ, मैं सक्रिय महिला का काम करती हूँ। सचिव महिला, सक्रिय महिला। सक्रिय महिला। तो देवकी जी हैं, वही देवकी हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जैसे देव पुरुष को इस धरती पर जन्म दिया था।
तो ये देवकी माता इस ग्राम पंचायत को समसरा बा की समस्याओं के लिए निश्चित रूप से भविष्य में ऐसे कृष्ण को जन्म देंगी जो इस ग्राम पंचायत की समस्याओं को हल करेंगे। माता, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सरकार से? सरकार से कहना चाहूँगी कि पानी की समस्या सुलझाने के लिए कहूँगी, और क्या आवास है और शौचालय है अधूरा कर करके छोड़े हैं, उसको भी पूर्ण करने के लिए कहूँगी मैं सरकार से। अधूरे निर्माण कार्य हैं, इनको पूर्ण करने की मांग है। सरकार को, जिम्मेदारों को इनको पूर्ण करने की आवश्यकता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत प्रमुख सियान हमारे भेंट हो रही है। जोहार जी। जोहार जी। काय कहना चाहते हो आप अपन सरकार से? कभी सरकार तो एक घर सुनते कहाँ लेते नामते अंतर को देंगे। का दिक्कत होते आप मतलब गाँव में आपके का जरूरत है अभी? हमन के दिक्कत तो बहुत है, रोड में तो बहुत कदारत है, ओकर पर ध्यान नहीं देते सरकार। तो कहाँ से कहाँ तक रोड बनाना है? अरे बया से बया के हमारे गांव से बया तक तो हवे नहीं का, मतलब हमन कतका दुख पात हम। तो आपके गांव, आपका जो गांव है वो कोसमसरा बा है, यहाँ से लेकर बया तक सड़क निर्माण की आवश्यकता है। अरे यहूदार है बाबा, 1 किलोमीटर की सड़क है? ये 3 किलोमीटर की। तब प्रधानमंत्री सड़क योजना से मुफ्त में सड़क बनते, आप मन कभू आवेदन नहीं करे होगा? अरे हम क्यों हो गए यहू अरे 1 किलोमीटर है, यहू नहीं जा। तो ये रोड के कहाँ से कहाँ तक के नाम बताओ ना। यहाँ से रोड से, यहाँ से मतलब आपके ग्राम पंचायत भवन से सड़क तक कितने किलोमीटर होगा? लगभग 1 किलोमीटर। ये पीछे से आवाजें आ रही हैं क्योंकि हम कैमरे में सबकी आवाजों को सुनाई नहीं दे सकते, सभी आवाजें आप, लेकिन मैं सुन रहा हूँ स्पष्ट रूप से। आप इसलिए आपको बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत भवन से लेकर मुख्य मार्ग तक की 1 किलोमीटर की सड़क, और ग्राम पंचायत को समसरा बा से बया तक की। अरे जो हमारे धरसनी है, हाँ, येहू में गौ रहेंगे बा हमन कतका दुख पास है, गौ माता मन कैसे का। कितना साल हो गएगा? ये तो 4-5 साल हो गए नहीं क्या। तब विष्णु भगवान है तो सरकार बनेगा आप मन के। विष्णु भगवान तो बने थे जब सुने, तब तो विष्णु भगवान उतरे किए। विष्णु भगवान आपको सुनने की आवश्यकता है, यही जनता की सच्ची पुकार है। तब आप कभी सुनिए मत और अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने सरकार के जिम्मेदार अफसरों को गांव तक भेजिए ताकि इस गांव की समस्याओं का निराकरण हो सके। धरसा के निर्माण की आवश्यकता है, सड़क निर्माण की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कोसमसरा बा से लेकर बया तक जोड़े जाने की आवश्यकता है। हम चलते हैं सर। ये पहले आप अपन नाम और पूरा पता बताओ। माइक ला सामने में रखा तब तो आपकी आवाज कैसे? दयाराम दीवान जी हमारे साथ में है। दीवान जी, आपके कोसमसरा से लेकर बया तक कितने किलोमीटर की सड़क कच्ची है? 3 किलोमीटर। बरसात में आप मन कैसे करते हो? जाता नहीं गालवा जब और मान लीजिए गांव के कोई आदमी बीमार पड़ गए, कोई ल कुछ समस्या आ गई, ता कैसे करत हो? फिर अबे दे हाल जाथन घूम के ता घूम के आप मन जाता तो कितना घुमाव पड़ते? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ते। अगर घूम कर जाएंगे तो 5 किलोमीटर पड़ता है, और सीधे जाएंगे तो 3 किलोमीटर पड़ता है। विष्णु देव जी, अगर आप ये 2 किलोमीटर का रास्ता बनवा देते हैं तो गांव वालों की जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। भैया, विकट समस्या आते का, कोई बीमार पड़ गए तो जचकी उचकी के माहौल आते, या कोई हार्ट अटैक आ गया था? बहुत समस्या। डॉक्टर भी तो कोई है नहीं है। डॉक्टर कमरा भी बन गया है, डॉक्टर के कमरा बन गए। हाँ, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का कमरा बन चुका है ग्राम पंचायत कोसमसरा बा। उसमें सरकार को घाटा है क्योंकि तनख्वाह देनी पड़ेगी, और भवन बनाएंगे तो उसमें कमीशन मिलेगा। सीधे सीधे ऐसे बातें हमारे सामने अक्सर आती हैं। कहा चाहते हो आप मन? डॉक्टर है आपके, जल्दी से जल्दी आ जाए। हाँ, के साल हो गए स्वास्थ्य भवन बने आपके यहाँ? 10 साल हो गए।
10 साल हो गए हाँ, और 10 साल में कोई जन डॉक्टर नहीं आई। नहीं आए। तो आपके पंचायत के पदाधिकारी मन काकरो तीर शिकायत करीत धन नहीं करीस और डॉक्टर ला भेजे के मांग करीत धन नहीं करीस गा। करेंगे तब तो भाग जाते हैं। डॉक्टर आते हैं लेकिन भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। हमारी और बहनें बैठी हैं, उनसे भी बात करें। और बहनी क्या कहना चाहते हो आप मन सरकार ला? मतलब आप लोग कुछ कहे के भी इच्छा नहीं है, तो जो इच्छा हुए तेला बोलो। आपके सरकार है, आपके बात ला सुनत है। यहाँ स्कूल के भी समस्या है। स्कूल 8वीं तक है, अब वो पूरा खंडहर हो गए हैं। बनवाए बा सरकार से गुरुजी मैडम की भी समस्या है यहाँ। तो कौन सा स्कूल खंडहर हो गया है? प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कौन सा स्कूल है? जो प्राइमरी स्कूल, ग्राम पंचायत का प्राइमरी स्कूल खंडहर हो चुका है। हम आपको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि आपके गांव कितना लड़का पढ़त हो स्कूल में? 90 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन स्कूल में न शिक्षक है, न ठीक ठाक भवन है। जो बच्चे बैठते हैं, उन बच्चों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कब उनके ऊपर छत का लेंटर गिर जाएगा या फिर सीमेंट का कोई टुकड़ा टपक कर गिरेगा और वो घायल हो जाएंगे, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लाचार है, बेबस है, मजबूर है। और लोग स्कूल आने में, हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो डरते हैं। बहनी, स्कूल आए में लड़का मन डरा थे का? स्कूल आने में डर लगता है। स्कूल आने में इसलिए डर लगता है क्योंकि भवन जर्जर हो चुका है और शिक्षकों की समस्या है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक से शिक्षक नहीं है। ये दे हमारा और बड़े भाई बैठे हो, तरह बात कर लेते हैं। शौचालय बनाना जरूरी का बनाना जरूरी? शौचालय का शौचालय, मतलब आप लोग शौचालय बनाना जरूरी है। तो ये तो बहुत पुराना योजना है, आज तक के आपके घर में शौचालय नहीं बन पाई। तो कैसे पुराना सरपंच आपके पैसा खा दिस का? तो कुल मिलाकर ग्राम पंचायत कोसमसरा के पूर्व सरपंच और जिम्मेदारों ने शौचालय का पैसा खा दिया है और उस पैसे में शौचालय का जो उपयोग है वो लोग कर रहे हैं। कौन? भूतपूर्व लोग। जो वर्तमान के लोग हैं वो भुक्तभोगी हैं, क्योंकि उनके यहाँ शौचालय आज तक नहीं बना है। मोर बड़े दाई है कहा थे, बड़े दाई आप मन यहाँ शौचालय नहीं बनी साथ? तो आप अपन पूरा नाम और पता बताओ। फुलबाई दीवान। कौन से गांव के रही है वो? कोसमसरा बा, विकास खंड कसडोल की हमारी जो बड़े दाई हैं वो रहने वाली हैं, और इनके घर में आज तक शौचालय नहीं बन पाया है। मेरी एक छोटी बेटी भी बैठी है। बेटी से तो हम बात करेंगे, वो तो संकोच करेगी। अब हम उप सरपंच जी के पास आते हैं। उप सरपंच जी, पूरा नाम पता बताइए। गिरजा दीवान कोसमसरा बाया से। तो आप मन पहली बार प्रतिनिधि बने हो कि एकर पहली भी आप मन पंच कुछ रह चुके हो पद्मा सरकारी? पहली बार है। तो जब आपके गांव के जनता बताई से कि ओकर मन के घर में शौचालय नहीं बनी, तो ओकर बार आप मन का करे? अभी तो हम कसूर भी बनाए नहीं, फार्म भरत रहे हैं। फार्म भरत? हाँ, फार्म भरत रहे। अच्छा, आप मन के नॉलेज में है गांव के कितना जन के घर में शौचालय बने नहीं आज तक? अभी पता नहीं है, बहुत ही बने, बहुत जन के घर बने। अच्छा, आप मन के भी घर में नहीं बने? हाँ, बनाए तो का करीस? पुराना सरपंच वो आपके सचिव है। कौन जानी वो मन जानी। तो 12-12 हजार रुपया आए रही से तो पूरा पैसा लो मन खादिस काजी। जो पुराना पैसा आया था शौचालय निर्माण के लिए, वो पैसा गवन हो चुका है।
ग्राम पंचायत कोसमसरा में इसकी जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से घरों में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि राशि का आहरण खातों से हो चुका है। विष्णु भगवान, आप न्याय करेंगे, ये इस समस्या को यहीं दबा देंगे। विजय शर्मा जी, आप पंचायत के मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायतों के मुखिया हैं, आप इसकी जांच कराएंगे या फिर दलालों से कमीशन खाकर आप भी मौन रह जाएंगे? इस बात की हमको भविष्य में प्रतीक्षा रहेगी। मैं कुछ समय के बाद फिर इस ग्राम पंचायत में आऊँगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर फिर से सवाल करूँगा। अब हमन जो हमारे बहनी बैठे हैं, हमारे गांव के मुखिया, हमारे गांव के सरपंच तेकर सो बात करता। तो सरपंच जी, अब आप मन बताओ, आज 1 साल आप मतलब पूरा हो गए हैं, का उपलब्धि है आपके गाँव में? अभी तो रोजगार गारंटी चालू कर रहे हैं सर, और शौचालय बनाए बर आवेदन दे रहे हैं कदो। और हमारे तो पंचायत है पूरा टूट गई, नहीं बैठ सकता, यदि हमारे सगा वाला भवन में बैठा था। आप मन के पंचायत भवन टूट गए तो आप मन ला नवा पंचायत भवन की जरूरत है। हाँ, जरूर पास हुई धन नहीं पास हुए हैं? पास हुई से बोला थे, पास हो गए, हाँ मतलब आप काम आई। हाँ काम आई। अच्छा, शौचालय ग्राम पंचायत भवन अगर पास हो गए है तो ओकर पैसा आप मन के पंचायत के खाता में आ चुके हैं का? अभी नहीं आए, नहीं आए। ग्राम पंचायत भवन जर्जर हो चुका है, पास हो चुका है, किंतु जनपद पंचायत, जिला पंचायत के द्वारा इस राशि को अभी तक ग्राम पंचायत में भेजा नहीं गया है। इसलिए नए भवन का निर्माण अभी तक अधूरा और लंबित पड़ा है। टावर का प्रॉब्लम है सर, नहीं आए टावर, ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। सरकार उम्मीद करती है कि उसकी हर जानकारी ऑनलाइन हो, तत्काल उसे जानकारी मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा टावर नहीं है, ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसा कोई इंटरनेट नहीं है जो ग्राम पंचायत की समस्याओं को ऑनलाइन करने में इनकी मदद कर सके। तो हमारे गांव में टावर के समस्या के देवा, टावर के बहुत बड़े समस्या है, ओकर नाम से गांव वाला मन ला दिक्कत झेलना पड़ते है। गांव के साथ साथ हमारे सरपंच जी ला समस्या झेलना पड़ते, काबर के अधिकारी मन दबाव बनाए जानते। जब आप मतलब सीओ जिला पंचायत और जनपद पंचायत की सीओ बन धमकाते का, तो जो ग्राम पंचायत के सरपंच और हमारे मुखिया हैं, उनको जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धमकाना तो जानते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको धमकाने की उनकी औकात नहीं है। अगर उनको धमकाने की किसी में औकात है तो वो हमारे शासन के मुखिया विष्णुदेव जी हैं। विष्णुदेव जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, पंचायत मंत्री जी विजय शर्मा जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, हमारी ग्राम पंचायत की समस्याओं को हल कीजिए। उसके बाद आप अपने अफसरों के माध्यम से हमारे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको धमकाने का काम कीजिए। यही आज की हमारी मुख्य चर्चा है। और आप कुछ कहना चाहेंगे तो स्वागत है आपका, और कुछ अपने गांव की समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। जरूरत का है आपके गांव में, का चीज की जरूरत है? अब नल तो लगा था सर, अभी चालू नहीं हुआ कदे। नल लग गए हैं लेकिन चालू नहीं हुआ है, बहुत बड़ी बात है। जल जीवन मिशन का जो नल जल योजना, जो जल जीवन मिशन की योजना है, फोन काट दीजिए, जो जल जीवन मिशन योजना है चालू हो चुकी है, 2026 तक के लिए बढ़ा भी दी गई है, लेकिन इस गांव में नल तो है, जल नहीं है। क्यों? क्योंकि काम अधूरा है। हम इसकी रिपोर्टिंग भी घर घर चलकर करेंगे। लाइन कटौती तो बहुत होती सर, बिजली बहुत कटती है, 1 घंटा कट देते दिन भर में बिजली, 3-4 बार मतलब कर जाते। रात भर नहीं रहेगा, रात भर नहीं है, पानी की परेशानी ज्यादा। मतलब बिजली कटौती इस ग्राम पंचायत में इतनी है, लोगों को पानी भरने का मौका नहीं मिलता। बिजली कितने घंटे कटेगी इसके बारे में गांव वालों को जानकारी नहीं रहती, जबकि नियम यह है कि आपको अर्थात
किसी SPDCL को बिजली काटने के पहले जानकारी देनी होती है कि इतने घंटे से लेकर इतने बजे से लेकर इतने बजे तक बिजली की कटौती रहेगी, किंतु इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी जाती है, जिसके कारण गांव वाले हमेशा परेशान रहते हैं। और अपन समस्या बताओ कुछ, अगर वही कोई बात न बोलना चाहे तो। हमने जो बात की है अभी तक ये विभिन्न मुद्दों पर है। 1 साल हमारे सरपंच जी को बने हुए हो चुका है। सरपंच जी, 1 साल में आपको कुछ क्या क्या निर्माण कार्य स्वीकृत हुए आपके गांव में? हमारे गांव में अभी तो ये गेट वा टूटे इस पर, स्कूल वाला गेट टूटे इस वाला बनाया है, बाउंड्री घर वहाँ में करला। हाँ, टूटे ला मतलब ये करा जाता रिपेयरिंग करे और दर्री दीपावली पर पटको आया। हाँ, अब रोड ला पास करवाए बारे करे। तब मैं तो सुने हैं बहनी 1 अप्रैल के बाद से लेके अभी तक के 15वीं तक के पैसा नहीं आए हैं। नहीं आए सर, हम जेब के भर के करत हम। तो जो हमारे सरपंच जी है तो अपन जेब से पैसा लगा के काम ला करवा थे, और सरकार है 15वीं तक के पैसा ला आज तक भेजे नहीं है। यह सबसे बड़े समस्या है। ये समस्या ऊपर सरकार ला ध्यान देने की जरूरत है और तत्काल एमा कार्यवाही होना चाहिए। धन्यवाद, जय जोहार, नमस्कार। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ, फिर पहुंचेंगे किसी नए गांव में नए जनप्रतिनिधियों के पास और हम पहुंचाएंगे गांव की बात। बने रहिए आप जनसंवाद न्यूज के साथ। जय जोहार।